हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्रेंड मस्त होंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आज मैंने किचन की पूरा मतलब ऊपर की स्लिप ना थोड़ा सा क्या होगी थी, जो टैलेंट है ना दीवार पे लगा रखी है वो ना काली काली सी दिखने लगी थी, क्योंकि ऊपर तो हाथ जाता नहीं है, जैसे गैस के पीछे है और इधर उधर तो हाथ चला जाता है, पर जो ऊपर वाली टाइलें लगी हुई है ना, वहाँ पर क्या होता है ना फ्रेंड कि बिल्कुल भी हाथ नहीं पहुँचता, तो वहाँ काली काली सी हो रखी थी टाइलें, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी यार देखने में, और डब्बे भी थोड़ा सा चिप 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 से हो गए थे। तो आज क्या हुआ कि हमारा ना सुबह से ही पानी नहीं आ रहा था। सुबह मैंने कपड़े धुले आज, क्योंकि मौसम बहुत ही सही था, ठंडा ठंडा सा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो मैंने सोचा यार चलो आज वो काम कर लेती हूँ जो घर मतलब जब धूप होती है ना तो नहीं हो पाते हैं वो काम, तो सोचा चलो आज उन्हें कर लेते हैं। और ये काम भी करने ही थे। अब बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो देखेंगे मायके जाती हूँ या कुछ कहाँ जाती हूँ, तो फिर नहीं हो पाएगा मुझे, और गर्मी भी बहुत तेज की हो जाएगी, फिर किचन में काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हमारा जो किचन है, तो यहाँ किचन फैन नहीं है, तो क्या होता है जैसे हम पराठे बनाते हैं या तड़का लगाते हैं साग में, दाल में, जिसमें भी, तो क्या होता है कि जितना भी उसका तेल का रहता है ना, वो सारे डिब्बे के ऊपर चिपक जाता है। तो मैंने तो पूरे डिब्बे से सामान को निकालना था, उसके बाद डिब्बों को धोना था। पर क्या हुआ ना फ्रेंड कि पानी मतलब टंकी खाली हो चुकी थी, तो सोचा चलो सुबह में ही मैं टंकी भर लूँगी, अभी रात को तो इतनी ज़रूरत होगी नहीं, सुबह में टंकी को भर लेंगे। पर क्या हुआ कि हमारी ना मोटर ही ख़राब थी, इस वजह से क्या हो रहा था कि पानी नहीं आ रहा था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो फिर मैंने क्या किया, पानी की कमी होने की वजह से, अगर पानी सही होता ना तो मैंने टाइलें भी पानी से अच्छी तरह से धोनी थी, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो वहाँ तो मैंने पहले विम बार से साफ़ किया, जूने से जो उससे हम बर्तन धुलते हैं, और फिर उसके बाद मैंने पानी लिया एक बर्तन में, और एक साफ कपड़ा लिया, तो फिर मैंने क्या किया, कपड़े से साफ कर लिया था। अब मैं इसके अंदर पानी तो जाएगा नहीं, और ढक्कन इनके चिपचिप थे, तो मैंने सोचा चलो यार अभी ना फिलहाल के लिए इन्हें क्या करती हूँ कि इसी तरह से डब्बों को धो लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड अपना नाइट का रूटीन, मतलब करीब 7 बजे से आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 बजे तक। तो इतने टाइम पर मैं क्या क्या करती हूँ वो ही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मसाले के दाल के डिब्बे थे, सबको मैंने इसी तरह से धो लिया है। और अब आप लोग बोलोगे कि इस तरह से धोने से तो साफ नहीं होते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं फ्रेंड। और बिल्कुल भी अगर आपके ढक्कन टाइट है ना, तो आपके जो अंदर का सामान है वहाँ पर भी बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। आप लोग एक बार जब कभी भी समय की कमी होती है या पानी की कमी होती है ना, तो इस तरह से धोकर आप ज़रूर देखना। और फ्रेंड आप लोगों के मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर हम सारे डिब्बे को धो लेते हैं, और उसके बाद अपना आगे का काम शुरू करते हैं। फिर मैंने इन्हें ना साइड में रख दिया था, सोचा था कि इन्हें ना सुबह के टाइम पर मतलब ऊपर स्लिप में रखूँगी, फिर सोचा यार नहीं, जो काम अभी निपट गया तो निपट गया, फिर सुबह में नहीं हो पाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या, नीचे में ना थोड़ा सा सरप सरप सा हो गया था, मतलब विम बार जो मैंने लगाया था डब्बों पे बैठ के, क्योंकि स्लिप थोड़ा सा छोटी है और किचन भी हमारा वैसे भी छोटा ही है, तो यहाँ पर इतनी जगह होती नहीं है, इसलिए मैंने नीचे बैठ कर किया था। अभी जस्ट मैं कपड़े धो के आई थी, तो मेरा जो सूट पहन रखा था ना सारा गीला हो रहा था नीचे से, तो मैंने क्या किया, आगे से इस तरह से गांठ लगा ली थी,
और इसे इस तरह से बांध दिया था, जिससे मुझे क्या होगा, काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बारी मैंने सर्फ से साफ कर लिया था, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे ना, तो सोचा यार बच्चे गिर ना जाए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पहले साफ कर लिया था। और जो ये तवे के ऊपर रोटी दिख रही थी वो गाय के लिए थे, और यहाँ पर दोनों खेल रहे थे। कहे मम्मी बाहर जाना है, बाहर जाना है। किचन साफ करते करते मुझे यहाँ पर टाइम हो चुका था, मतलब करीब 8:30 बजे का। इससे ज़्यादा हो चुका था, पर इससे कम नहीं था। मैंने कहा नहीं, बाहर अब अंधेरे में कोई नहीं है, बाहर नहीं जाना है। तो अंदर दोनों की बस लड़ाई हो रही थी। एक कह रहा था ऐसे नहीं खेल रहा, मुझे ऐसे खेलना था। दूसरा कह रहा था कि ऐसे नहीं खेल रही, मुझे ऐसे खेलना था। तो आप लोग भी बताना, अक्सर बच्चों की ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं इन्हें सुबह को रख लूँगी स्लिप में, पर नहीं, मैंने क्या किया, रात में ही ये जो जितना भी काम होता है ना, उन्हें निपटा देती हूँ। क्योंकि सुबह में अगर आपका किचन साफ आपको मिलता है ना फ्रेंड, तो आपका दिन शुरू होते ही बहुत अच्छे से शुरू होता है। अगर किचन जैसे आप सुबह में उठे, सबसे पहले आपको किचन गंदा मिलता है ना, तो पूरी दिन की शुरुआत ही खराब हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा नहीं, मैं अब भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा थकान लगेगी, पर काम मेरा निपट जाएगा और अच्छा भी लगेगा। मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगी कि सुबह में उठना है फिर मेरे को ये काम भी करना है, तो उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये अक्सर मैं रात में ही काम निपटा कर रखती हूँ। जैसे डिब्बे धोने हो गए, किचन साफ करना हो गया, वैसे मैं अक्सर रात में ही करती हूँ। कई काम ऐसे हैं फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, जो मैं सुबह में या दिन में करने के बजाय रात में ही करना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मेरे को रात में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितने भी डिब्बे थे मैंने सबको ऊपर लगा लिया था, और यहाँ पर ना मेरे को ना काफ़ी सारे सिक्के मिले। मतलब मेरे को मिले थे करीब 8-10 रुपए के सिक्के मुझे यहाँ पर मिल गए थे। कोई 2 रुपए का सिक्का था, कोई 1 रुपए का सिक्का था, एक मेरे को 10 रुपए का सिक्का भी मिला था। हाँ, वो भी मिला था मुझे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मटकी में पानी भर कर रख लिया है, और यहाँ पर कुछ सिक्के तो ये थे, कुछ मेरे को और मिल गए थे। उसके बाद मैंने बनाई थी रोटी, और मैंने आज बनाई थी प्याज की, सूखे प्याज की सब्जी और रोटी। पहले सोचा कि ये बर्तन, पानी मैंने बताया था ना शुरू में कि पानी नहीं था टंकी पे, टंकी बिल्कुल खाली होने के उसमें आ गई थी। तो सोचा सुबह में पानी आएगा तो सुबह को धुलूंगी, फिर नहीं, मैंने कहा नहीं, अब भी मैं इन्हें धो के रख लेती हूँ। कोई नहीं, जितना पानी है उससे ही यूज कर लेती हूँ। और सुबह में मैंने क्या किया, जब एडिटिंग कर रही हूँ तो पूरी टंकी भी मैंने साफ कर ली थी। तो यहाँ पर ना मैं बचा बचा के पानी यूज कर रही थी फ्रेंड। तो अब खाना खाने के बाद, सब कुछ निपटाने के बाद मैं आ चुकी थी ऊपर, और ऊपर में मैंने धोने थे गेहूँ। आप लोग देख सकते हो कि रात कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए थे, वो मैंने निकाल कर रख दिए थे। मैंने कपड़े भी रात को ही धुले थे, तो इसीलिए पानी कम हो गया था। और गेहूँ मैंने पहले से ही पानी में भिगो कर रखे हुए थे, तो ये निकालना भी ज़रूरी था, इसलिए इन्हें निकालना भी ज़रूरी था फ्रेंड। और गेहूं के लिए मैंने पानी पहले ही निकाल दिया था, बाल्टी पे, टब पे, सब पे मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। क्योंकि गेहूं में, अब आप लोग बोलोगे कि आपने गेहूं पहले क्यों भिगोया था। गेहूं को इसलिए पहले भिगोया ना, क्योंकि गेहूं पे ना एक सुरसुरी सी लगी हुई थी, जिससे मैंने सोचा यार ये पानी में मतलब निकलेंगी नहीं बाहर, और यहीं पर ये हट जाएंगी, पानी से ही ये साफ हो जाएंगी। और पूरा मैंने इसे नाली के अंदर डाल दिया था। तो इसी तरह से मैं गेहूं को पूरे साफ कर लेती हूँ, और इसे ना यहीं पर फैला दूंगी, यहीं पर फैला दूंगी और चुन्नी से ढक दूंगी। अगर बारिश भी होगी तो गीले गेहूं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो ये थोड़ा सा पानी इनका सारा निकल जाएगा, और कल सुबह छत में इन्हें फैला कर आ जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी सब्जी कट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कल सुबह मॉर्निंग के लिए सब्जी कट। मैंने पेठा कट किया था, टमाटर प्याज को छिलके रख दिए थे अलग से, और
लहसुन को छील लिया था, जिससे क्या होता है ना कि मुझे पता था कि मैंने सब सुबह में उठूंगी तो मैंने ना टंकी साफ करनी है, क्योंकि टंकी के अंदर पतीली भी गिरी हुई थी। और हमारे पानी में कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, जो रेत आती है ना एकदम मतलब सख्त हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है रेत, वो रेत हमारे पानी में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए मेरे को पता था, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर रात में ही इस तरह से कद्दू को कट करके रख लिया है, जिससे क्या होगा कि अगर मैं टंकी साफ करने पे चलेगी ना तो मेरे हस्बैंड क्या करेंगे, तब तक ये सब्जी बना लेंगे। अगर कट की रहती है तो फिर आसानी रहती है, कोई टेंशन नहीं होता कि हमने सुबह में क्या बनाना है। अगर हम सब्जी कट करके नहीं रखते ना तो फिर सुबह में सोचना पड़ता है, यार हम सुबह में क्या बनाएंगे, सुबह में क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर सब सारे सो चुके थे, करीब टाइम हो चुका था, 10 या 10:30 बजे का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर मैंने सब्जी कट कर ली थी, और दीप्ति भी आप देख सकते हो कि वो भी ना सोफे के ही ऊपर सो गई थी, कहीं मुझे पापा का इंतजार करना है, पापा का। पर पापा क्या हुआ कि इसके लेट आए थे तो इसलिए इसे यहीं पर नींद आ गई थी। मम्मी कह के मैं सुबह उठ जाऊंगी, प्लीज़ मुझे इंतजार करने दो। बच्चों का होता है ना, तो मैं फिर इसी वाले कमरे में लेट जाती हूँ, क्योंकि अंदर अगर सोती हूँ ना तो वहाँ पर ना तो बाइक की आवाज़ सुनाई देती है ना इनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंने दीप्ति को अंदर सुला दिया था, सारे सो गए थे। यहाँ पर लेटे लेटे मैंने टीवी देखी थोड़ी देर, और बस मैं भी सो गई हूँ। तो फ्रेंड मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और वीडियो में कमेंट करना ना भूलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।